नमस्कार दोस्तों, मैं उदय शुक्ला। पिछली क्लास में आप लोगों ने हाइलोएरिन्स के भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में सीखा था, जिसमें कुछ बिंदु बच गए थे। तो उसी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहले ये समझते हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को अगर परिभाषित किया जाए तो वह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिसमें किसी कार्बनिक यौगिक का परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक के द्वारा प्रतिस्थापित होते हों, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें हाइलोएरिन्स नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दिया करते हैं। देखेंगे एक एक करके। यह आपका क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन को उदाहरण तौर पे लिया गया है। अगर क्लोरोबेंजीन को NaOH का जलीय विलयन यानी एक्वस सॉल्यूशंस लिया जाएगा तो आपका जो NaOH है Na+OH- में टूटेगा और यह OH- आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। यह आपका OH- जाएगा और इस क्लोरीन परमाणु को यहां से हटाएगा। OH यहां पे जुड़ेगा, Cl- निकलेगा, Cl- Na+ के साथ जुड़ेगा तो आपका ये फिनाल का निर्माण होगा और सह उत्पाद के रूप में NaCl निकलेगा। यह फिनाल बनाने का डाउन प्रक्रम है। डाउ प्रक्रम के द्वारा हम फिनाल्स को बनाते हैं। इस मेथड को हम डाउ प्रक्रम के नाम से भी जानते हैं। अगला जो रिएक्शंस है वो आपका है केसीएन के साथ क्रिया। CuCN के उपस्थिति में 470 केल्विन ताप प्रेशराइज किया जाता है तो यह K+ और Cn- में टूटेगा। Cn- एज ए न्यूक्लियोफाइल, यह न्यूक्लियोफाइल आपका हाइलोएरिन्स यानी क्लोरोबेंजीन पे आक्रमण करेगा और Cl- क्लोराइड आयन को यहां से प्रतिस्थापित करेगा। अर्थात जो आपका मुख्य उत्पाद है वो साइनोबेंजीन बनेगा। इसके साथ KCl सह उत्पाद के रूप में निकलेगा। अगली रिएक्शन जो आपकी है वो अमोनिया के साथ है। अमोनिया के साथ जब क्लोरोबेंजीन को Cu2O के उपस्थिति में 470 केल्विन ताप पे गर्म किया जाता है तो आपका एनिलीन बना करता है। यहां पे यह आपका पार्ट ये Cl, इसका यह Cl का निर्माण करेगा तो सह उत्पाद के रूप में HCl निकलेगा। NH2 समूह इससे जुड़ेगा तो यह आपका एनिलीन बनेगा। तो इस तरीके से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के 3 उदाहरण मुख्य सम्मिलित है सिलेबस में। इसको आपको बताया गया, समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अगली जो रिएक्शंस है वो कुछ मुख्य रिएक्शंस इसके और बचे हुए हैं, उसको भी हम सीखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस और बचे हुए हैं, जैसे Mg के साथ क्रिया, मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया। क्या होगा अगर हम क्लोरोबेंजीन को ले लें, Mg को ले लें, मैग्नीशियम धातु को ले लें, शुष्क ईथर के उपस्थिति में रिएक्शन होगी। शुष्क ईथर लिया जाएगा, शुष्क ईथर के साथ यह क्रिया करेगा तो आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होगा। एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनेगा। यह आपका बनेगा MgCl, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। यह आपका फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होगा। यह आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस रिएक्शंस में बना करते हैं। अगला लिथियम धातु के साथ क्रिया। लिथियम धातु के साथ क्रिया।
तो लिथियम धातु के साथ हाइलोएरिन्स की क्रिया होगी, यह आपका क्लोरोबेंजीन रहा। इस रिएक्शंस में 2 लिथियम परमाणु सम्मिलित किए जाएंगे, तो यहां पे आपका एक लिथियम यहां पे जुड़ेगा, एक सह उत्पाद के रूप में LiCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहां पे आप लोगों ने देखा मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया कराया गया तो आपका एक ग्रिग्नाइड अपकर्मक बना, और लिथियम धातु के साथ क्रिया कराया जाएगा तो फेनिल लिथियम का निर्माण होगा। इस तरीके से अपचयन अभिक्रिया को अगर देखा जाए, अगर हम हाइलोएरिन्स के अपचयन अभिक्रिया को देखें तो अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन हमें प्राप्त होता है। हाइड्रोकार्बन कैसे प्राप्त होगा? अगर हम क्या ले लें, कोई अपचायक अभिकर्मक ले लें, उसके साथ नवजात हाइड्रोजन को लिया जाए तो आसानी से हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त हुआ करता है। अपचयन अभिक्रिया को देखते हैं। अपचयन अभिक्रिया यानी इस अभिक्रिया को हम रिडक्शन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं, अगर इंग्लिश में कहा जाए। यह आपका क्लोरोबेंजीन रहा, 2 नवजात हाइड्रोजन लेंगे, मिश्र धातु लिया जाता है, तो यहां पे जो मिश्र धातु होगा वो निकिल और एल्युमिनियम का लिया जाएगा। यह आपका अपचायक अभिकर्मक का कार्य करेगा, हाइड्रोजन संयोग करने का कार्य करेगा। तो इस तरीके से यह आपका नवजात हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जाने वाला है क्लोरीन के साथ तो HCl बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा, और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा तो बेंजीन का निर्माण होगा। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, यह आपका बेंजीन बना और सह उत्पाद के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकला। तो इस तरीके से यहां पे जो आपका क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन यह अपचयित होकर क्या बना रहा है? बेंजीन का निर्माण कर रहा है। तो इस तरीके से यह आपकी अपचयन अभिक्रिया रही। इस चैप्टर में 2 मुख्य नियम रिएक्शन बचे हैं, उसको भी सीखते हैं। बिल्कुल उल्टा जब क्रिया जैसी है। एरोमेटिक में अगर देखा जाए तो यहां पे सिर्फ जो यौगिक लिया जाता है, यौगिक में सिर्फ परिवर्तन दिखाई पड़ता है, बट रिएक्शंस की कैटेगरी बिल्कुल वैसे ही हुआ करती है। देखते हैं वोल्टस फिटिंग अभिक्रिया। वोल्टस फिटिंग अभिक्रिया। वोल्टस फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है? देखते हैं। हाइलोएरिन्स और एल्किल हाइलाइड दोनों का मिश्रण लिया जाएगा, सोडियम धातु होगा, रिएक्शन शुष्क ईथर के उपस्थिति में होगी और टालोइन का निर्माण होगा। बिल्कुल इजी रिएक्शंस है। यहां पे क्लोरोबेंजीन आपको लेना है, इसके साथ 2 सोडियम परमाणु सम्मिलित होगा इस रिएक्शंस में, और एक एल्किल हाइलाइड लिया जाएगा। तो यहां पे हमने मेथिल क्लोराइड को लिया है। यह आपका शुष्क ईथर लिया जाएगा, ये इतना पार्ट सह उत्पाद के रूप में निकलेंगे और यह आपका मेथिल ग्रुप इससे जुड़ेगा तो टालोइन का निर्माण होगा। यह आपका टालोइन रहा, सह उत्पाद के रूप में 2NaCl एलिमिनेट होगा। तो इस तरीके से आपका टालोइन बना। अगली जो रिएक्शंस है बिल्कुल इसी से मिलती जुलती। यहां पे वोल्टस फिटिंग अभिक्रिया में हम लोगों ने क्या लिया? क्लोरोबेंजीन लिया। क्लोरोबेंजीन यानी हाइलोएरिन्स को लिया गया और यहां पे एल्किल हाइलाइड यानी मेथिल क्लोराइड को लिया गया। इन दोनों का मिश्रण होना चाहिए, बट इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शंस है उसमें
हम सिर्फ हाइलोएरिन्स को लेते हैं। देखते हैं इस रिएक्शंस को। इस अभिक्रिया को हम फिटिंग अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। फिटिंग अभिक्रिया। ये क्लोरोबेंजीन, ये 2Na प्लस एक क्लोरोबेंजीन, ये इसमें क्या होने वाला है, इसका क्लोरीन, ये सोडियम और इस मॉलिक्यूल्स का क्लोरीन परमाणु एलिमिनेट होगा और सह उत्पाद के रूप में आपका निकलेगा 2NaCl। और जो मुख्य उत्पाद है आपका, वो आपका बनेगा बाइफेनिल। तो इस तरीके से ये दोनों रिएक्शंस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इस तरीके से जो हाइलोएरिन्स है उनके केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हुए। अगला जो टॉपिक बचा हुआ है वो आपका है कुछ हाइड्रोजन यौगिक हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद।